जय माता दी। क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपन का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ओपन विंडो। द ओपन विंडो मतलब खुली हुई खिड़की। ये जो चैप्टर जितना इसका नेम सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल है नहीं है। मतलब इसमें एक लड़की है, वो किस तरीके की बातें करती है, मतलब बच्चे किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और काफी मतलब सीरियस सी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। फ्रैम्पटन नटल हैज हैड नर्व्स। तो मतलब फ्रैम्पटन नटल को कुछ बैड नर्व्स का मतलब होता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इमोशनल स्ट्रेस है कुछ उन्हें। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। वो क्योर मतलब इलाज के लिए वो जाता है और एक फैमिली फ्रेंड के पास में। और जो वो लेडी जो है जिसके पास में वो जाता है, वो तो अपना अपस्टेयर्स पे बिजी होती है, लेकिन उसकी जगह पे एक उसकी छोटी नीस जो होती है, यंग नीस जो 15 साल की होती है, वो कुछ इस तरीके से रेफर्स टू ए फैमिली मिस हैव विद फोकस ऑन द ओपन विंडो। कि वो ओपन विंडो के ऊपर फोकस करके मतलब उसके उसी के चारों तरफ ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व करेगी। कि ओपन विंडो की तरफ इशारा करके फोकस करके उसके बारे में बताती है कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गई थी। तो वो क्या है और वो क्या बताती है फ्रैम्पटन नटल को, वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल said a very self possessed young lady of 15। एक 15 साल की सेल्फ पोजेस्ड मतलब काफी कॉन्फिडेंट लड़की जो है वो ये कहती है कि मेरी जो आंट है वो थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। और पोजेस्ड का मतलब होता है काम एंड कॉन्फिडेंट, की काफी कॉन्फिडेंट है वो लड़की 15 साल की। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। और ये कहते हैं कि और लेकिन इस टाइम में कि आप मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वो वहां पे बैठ जाती है। फ्रैम्पटन नटल and were to say something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। अब वो जो फ्रैम्पटन नटल है वो ट्राई करता है। एंडिवर्ड का मतलब क्या होता है, ट्राइड। कि फ्रैम्पटन नटल ट्राई करता है कुछ कहने के लिए उस लड़की को, जो 15 इयर्स की है उसको, मतलब हैप्पी करने की कोशिश करता है। फ्लैटर का मतलब होता है मेक हर हैप्पी। तो उसको हैप्पी करने का कोशिश करता है। और साथ ही साथ में वो ये भी सोचता है कि उसके आंट को भी बुरा नहीं लगे जो अभी आने वाला है, कि मतलब ठीक है मैं इसे तब तक थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करता हूँ, उससे बात करता हूँ। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was possessed to be undergoing। अंदर ही अंदर वो ये भी सोचता है कि क्या क्या ये चीज सही है, क्योंकि जैसा कि उनकी जो प्रॉब्लम है इमोशनल स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, मतलब बैड नर्व्स की प्रॉब्लम है उनके उनको, कि वो डाउट कर रहे हैं कि क्या इस तरीके से वो इस चीज को ठीक करने के लिए जो वहाँ स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं ये चीज सही है क्या। तो इससे उनके जो नर्व बैड नर्व है वो क्या क्योर होंगी। तो वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है कि इन चीजों के गो थ्रू होने से अच्छा है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूं। आई नो हाउ इट will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat, you will bury yourself down there and not speak to a living soul and your nerves will be worse than ever from moping। अब ये सोच रहा होता है कि जब उसकी सिस्टर के सामने जब वो पैकिंग वगैरह कर रहा होता है कि वहां से वो रूरल जगह पे आया है, अब जहाँ पे इस लड़की से बात कर रहा है कि वहां पे मतलब कि रूरल रिट्रीट के लिए अगर तुम माइग्रेट करोगे तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी तुमसे बात करने के लिए नहीं रहेगा, कोई भी लिविंग सोल का मतलब होता है कि कोई इंसान ह्यूमन होगा ही नहीं वहां बात करने के लिए। तो तुम और ज्यादा बेकार फील करोगे। मतलब अगर तुम्हें ठीक होना है तो मतलब थोड़ा सा खुश रहना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन अगर तुम किसी से भी नहीं मिलोगे तो किसी भी इंसान से, तो तुम और भी ज्यादा तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, was quite nice। और अब क्या होता है कि यहाँ पर आने से पहले उसकी बहन ने जैसा कि बताया था कि भाई तुम खुद से तो मिलोगे नहीं किसी ह्यूमन से, तो वो क्या करती है कुछ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है कि हाँ, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन कि मैं इन लोगों को जानती हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर जिस जगह पे ये जो फ्रैम्पटन नटल आए हैं
उस जगह पे उसकी बहन पहले रह के जा चुकी हैं, तो उनको यहाँ के लोगों के बारे में पता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो वहां पे जाके लोगों से मिलना, मैं उन्हें कुछ जानती हूँ, और जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे याद है, उनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा नाइस है, वर क्वाइट नाइस। ओके, सो इसलिए वो मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे कहा था। तो फ्रैम्पटन wondered where Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो जैसा कि उसकी सिस्टर ने बताया था, उन्हीं में से एक पर्सन ये थी जहाँ पे फ्रैम्पटन नटल आए थे, इसका नाम था मिसिस सेपल्टन, मतलब जिससे मिलने के लिए आया था। तो यहाँ पर मतलब जो उन्होंने बताए थे लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कि कुछ जान पहचान वालों के नाम दिए थे, उनके एड्रेस दिए थे, उन्हीं में से ये एक थी मिसिस सेपल्टन। और ये जो है वो उसी नाइस डिवीजन में आती हैं। दैट मीन्स कि जानती तो उसकी सिस्टर और भी लोगों की थी, लेकिन ये मतलब कुछ नाइस लोग थे जिनको वो जानती थी, उनमें से ये मिसिस सेपल्टन एक थी। Do you know many of the people round here? Asked the niece when he judged that they had sufficient silent communion. अब वो एकदम से वो बोलती है, उसकी जो नीस है, कि वो देखे काफी टाइम से वो चुपचाप बैठे हुए थे, तो डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, कि तुम क्या लोगों को जानते हो यहाँ पे चारों तरफ जो रहते हैं। हार्डली ए सोल, सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने जवाब दिया, नहीं, मतलब हार्डली ए सोल मतलब कोई एक इंसान, दैट मीन्स कि मैं किसी को भी नहीं जानता। My sister was staying here some 4 years ago and she gave me letter of introduction to some of the people here. कि मेरी बहन जरूर रहती थी यहाँ पे 4 साल पहले, और उन्होंने ही मुझे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिए हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, तो मैं मिलने आया हूँ मिसिस सेपल्टन से। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। तो इस तरीके से ही मतलब इस तरीके की टोन में वो बात करता है उससे। देन ही, यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी। तो उसने क्या बोला, उस 15 ईयर की गर्ल ने क्या बोला कि अच्छा, इसका मतलब मेरी आंट को तुम कुछ मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानते हो मेरी आंट के बारे में, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यहाँ के चारों तरफ के लोगों के बारे में। दैट मीन्स मेरी आंट को भी नहीं जानते हो, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर रह कर गई थी 4 साल पहले, वो मेरी आंट को जानती हैं, तुम तो जानते ही नहीं हो। और उनके कहने पे मतलब लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन जैसा कि उन्होंने दिया था, इनसे मिलने के लिए आए हो आप। वो सारा माजरा समझ गई वो लड़की जो थी। Only her name and address, admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in the married or widowed state. अब वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी आंट के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ उनका नाम और उनका एड्रेस जानता हूँ, जैसा कि मेरी सिस्टर ने दिया था। तो अच्छा, फिर वो सोचता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मिसिस एप्पल्टन जो है वो मैरिड है, विडो है, क्या है, ये तक भी नहीं पता। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. और लेकिन हाँ, जो उस रूम की जो हालत थी उसके हिसाब से masculine habitation मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई आदमी रहता हो, कि मतलब हाँ, आदमी तो होगा कोई ना कोई। अब दैट डजेंट मीन कि वो मतलब विडो हैं, मैरिड हैं, कुछ पता चल नहीं रहा है। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago, said the child, that would be since your sister's time. वो क्या कहती है कि हाँ, उनके साथ एक बड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी जो कि 3 साल पहले, हो सकता है तुम्हारी सिस्टर के टाइम पे, मतलब जस्ट उस टाइम की बात है जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ रहा करती थी। 3 साल पहले मेरी आंट के साथ में एक ट्रेजेडी हुई थी। हर ट्रेजेडी, आस्क फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने पूछा, उनकी ट्रेजेडी, कैसी ट्रेजेडी? Somehow in this restful country spot tragedy seemed out of place. कि मतलब लेकिन हाँ, इसमें मतलब इतनी शांत वाली इस कंट्री में ट्रेजेडीज होती तो नहीं है, लेकिन हाँ हुई है भाई। You may wonder why you keep that window wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. अब वो जो लड़की बैठी है वो क्या कहती है कि तुम्हें इस चीज को देखकर बिल्कुल अचंभा नहीं हुआ कि हमने ये इतनी बड़ी खिड़की क्यों खुली रखी हुई है, वो भी इस अक्टूबर की आफ्टरनून में, कि मतलब कोई खास जरूरत है नहीं है खिड़की खोलने की, फिर भी हमने रखी हुई है। तो वो किसकी तरफ इशारा करती है? एक लार्ज फ्रेंच विंडो, जो कि उसकी तरफ से एक लॉन दिखता है, मतलब जस्ट विंडो से अगर आप बाहर देखोगे तो उसके वहां पे लॉन है। It is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? कि हाँ, अब तो क्वाइट वार्म है, कि ये जो ईयर का टाइम है ठीक ठाक है इसमें, फ्रैम्पटन ने कहा, लेकिन क्या तुम ये विंडो मतलब क्यों खुला हुआ रखा हुआ है, कि मतलब ट्रेजेडी से इसका कुछ लेना देना है क्या?
out through that window 3 years ago to a day her husband and her two young brothers went off for their day shooting. कि बोले हाँ क्यों नहीं है कि इस विंडो से 3 साल पहले जो मेरी आंट है उनके हस्बैंड और उनके दो छोटे भाई जो है वो अपनी शूटिंग पे गए हुए थे, तो मतलब इस विंडो के थ्रू गए थे वो। दे नेवर केम बैक, और वो वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मोर ऑफ देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल थ्री इनग्लब्ड इन ए ट्रीचियस पीस ऑफ बॉग। कि वो जब जा रहे थे तो वो क्रॉसिंग द मोर का मतलब क्या हुआ कि जब वो ग्रासलैंड्स को क्रॉस कर रहे थे, जब वो शूटिंग पे जा रहे थे, तो वो उन्होंने क्या किया, थ्री मतलब वो जो 3 लोग थे, इनके हस्बैंड और इनके 2 भाई, एनग्लव्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें फंस गए। किसमें फंस गए? इन ए ट्रिचियस पीस ऑफ बोग, मतलब कि ट्रिचियस मतलब एकदम डेंजरस, और बोग मतलब कि वेट एंड स्पॉन्जी ग्राउंड, मतलब बिल्कुल होता है ना दलदला सा, उसको बोलते हैं। तो मतलब एक मतलब वो जब इस ग्रासलैंड को, इस मोर को अपने शूटिंग पे जाते हुए क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम वो एकदम भयंकर दलदल में फंस गए थे वो तीनों। इट हैड बीन नॉट ड्रेडफुल वेट समर यू नो एंड प्लेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और मतलब इस मतलब वो वेट था काफी, और समर्स का टाइम था, और उस टाइम में वो दलदल में फंस गए। और मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसे ये प्लेस सेफ है, लेकिन बिना कोई वार्निंग के मतलब उनके साथ में ऐसी घटना घट गई। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडीज भी नहीं मिली, मतलब उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर नहीं हुई, कि हमें नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और सबसे बुरा पार्ट इसका यही है। Okay, here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly। तो faltering का मतलब hesitate, मतलब hesitately, मतलब अब उसकी जो वॉइस में जो चीज थी ना कॉन्फिडेंस वाली, वो अब नहीं रही थी। उनकी आवाज जो थी वो हेजिटेट होने लगी, कि मतलब उनको काफी दुख हुआ कि उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई और वो कभी वापस नहीं आए। तो यहाँ पर वो लड़की है, 15 ईयर ओल्ड लेडी जो है, यहाँ पर बैठी हुई है, और सामने फ्रैम्पटन जो है वो बैठे हुए हैं। और ये जो है वो बात कर रही हैं कि इस बड़ी सी खिड़की से जहां से लॉन दिख रहा है, यहाँ से वो लोग 3 लोग गए थे और वापस नहीं आए। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। लेकिन मेरी बेचारी आंट तो हमेशा ऐसे सोचती रहती है कि वो किसी ना किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। अब वो कहते हैं कि हाँ, मेरी आंट सोचती है कि वो एक दिन आएंगे, और साथ में उनका ब्राउन स्पेनियल भी आएगा। स्पेनियल मतलब एक ब्रीड ऑफ डॉग, एक डॉग की टाइप है, मतलब ब्राउन कलर का है, और वो डॉग भी उनके साथ में ही गुम हो गया, गायब हो गया। और वो किसी दिन इसी विंडो से, जैसा कि वो आते थे वैसे ही एक दिन वो वापस भी आएंगे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क। और इसीलिए हम ये विंडो खुली रखते हैं जब तक कि शाम को ही हम खोल देते हैं, और जब तक कि बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता, मतलब इवनिंग और नाइट के बीच का जो टाइम होता है डस्क, तो तब तक हम इसे खुला ही रखते हैं, मतलब काफी अंधेरा होने तक। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound, as he always did to tease her, because she said it got on her nerves। अब वो सारा कुछ बताती है कि मेरी जो बेचारी आंटी है ना, वो काफी इंतजार करती है, और मुझे काफी बताती भी रहती हैं कि किस तरीके से जो उनके हस्बैंड थे, एक वाइट कलर का वाटरप्रूफ कोट लेकर गए थे अपने साथ में, अपने हाथ पे लेकर गए थे। और रोनी जो उसका भाई था, छोटा भाई, वो हमेशा ये गाना गाता रहता था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, मतलब वो मुझे चिढ़ाने के लिए गाना गाता था, क्योंकि मैं इसे चिढ़ती थी। डू यू नो सम टाइम on still quiet evening like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। और तुम्हें पता है कि कभी कभी तो मुझे है ना इवनिंग्स में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसी क्रीपी फीलिंग्स आती हैं कि वो कभी इस विंडो से वापस आएंगे, मतलब हम उनका अब भी वेट करते हैं। अब हम पार्ट 2 देखते हैं कि अब तक इन्होंने इनकी स्टोरी बताई है कि यहाँ पे एक लड़की है, इनके सामने फ्रैम्पटन नटल बैठे हुए हैं, और ये लड़की जो भी इनकी आंट के साथ में जो हुआ है वो सब कुछ उसे बताती हैं। सो हम हेडलाइंस जो हैं वो देख लेते हैं इनमें सेकंड पार्ट में, कि किस तरीके से मिसिस एपल्टन उसके बाद में आती हैं और इस
जो ये स्टोरी है जो लड़की ने बताया है, ये वो कंफर्म करती हैं इनएडवर्टेंटली, कि मतलब उनको पता नहीं होता कि कुछ भी, कि मतलब लेकिन वो बाय मिस्टेक वो सब कुछ कंफर्म करती हैं कि जो उसकी नीस ने जो स्टोरी बताई थी। फ्रैम्पटन जो है वो किस तरीके से जो है वो इन सारी सिचुएशन से डील करता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई होस्ट हो, जैसे कि इस घर में किस तरीके से उनको डील किया जाता है। और उसके बाद में ओपन विंडो का क्या जो सीन होता है, जिससे कि उनको एट लास्ट क्या सहना पड़ता है फ्रैम्पटन को, वो सब हम देखेंगे। लेकिन इसमें मैं डीपली नहीं बताना चाहती क्योंकि चैप्टर का इंटरेस्ट खराब हो जाएगा। सो शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। शी ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर। तो उसके बाद में मतलब उसको काफी फील होता है, और वो कुछ भी नहीं, मतलब वो जो लड़की है वो अभी बैठी हुई है और बात कर रही है उससे। एंड इट वॉज रिलीव टू फ्रैम्पटन वैन द आंट bustled into the room with a will of apologize फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। अब क्या होता है कि इतने में उनकी जो आंट है वो एकदम से अंदर आती है रूम के अंदर, कि एंटर करती हैं रूम में। और उसके बाद में विल ऑफ एपोलॉजीज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वो मतलब माफ कर दो, इस तरीके से माफी मांगती हैं कि मेरे को थोड़ा सा आने में टाइम लग गया, कि वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे ना उनका, इसलिए वो उस चीज के लिए सॉरी फील करती हैं। आई होप वेरा हैज बीन अम्यूजिंग यू, सी सैड, कि हाँ भाई वेरा ने तुम्हारा ख्याल रखा होगा मेरे एब्सेंस में। सो ये जो लड़की है इसका नाम है वीरा। अब सी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सैड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने बोला कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो लड़की है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सैड मिसिस सैपल्टन briskly. My husband and brother will be home directly from the shooting and they always come in this way. तो वो कहती है कि हाँ मतलब तुम्हें ना अगर ये चीज फील हो कि मुझे लगता है कि आपको इस ओपन विंडो से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वो मिसिस सेपल्टन ये इसलिए कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं और ब्रदर्स हैं वो यहीं से आते हैं शूटिंग से वापस जब आते हैं तो ये इस वाले रास्ते से ही आते हैं, इसलिए ये विंडो खुली है। दैट्स they have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you, man folk, isn't it? सो वो कहती है कि और वो यहाँ पे आते हैं तो मतलब काफी कुछ मतलब उनके साथ में गंदगी वगैरह सुनाई, मतलब वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्शेस, की मतलब जो वाटर बर्ड्स जो होते हैं उनकी शूटिंग के लिए वो गए हुए हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एकदम से मतलब पूरा मैश कर देते हैं, पूरा मेरे कारपेट्स वगैरह गंदे कर देते हैं। जैसा कि सो लाइक यू मैन फोक, मतलब जैसे कि तुम आदमी लोग करते हो, मतलब लड़के जो होते हैं जो मेल होते हैं मतलब वो क्लीनलीनेस का कुछ ज्यादा ध्यान रखते नहीं है, तो इसी तरीके से वो भी मैस कर देते हैं, मेरे कारपेट वगैरह पूरा खराब कर देते हैं। तो कि जैसा कि तुम करते हो, मैन फोक जैसा करता है, तो वो उसे पूछती हैं कि इजंट इट, है ना? She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospect for duck in the winter। और वो ये चीज भी बताती है कि किस तरीके से जो मतलब बर्ड्स की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है इस टाइम पे, कि जो मतलब डक्स इन विंटर में डक्स वगैरह की और बर्ड्स की इस टाइम पे कमी हो जाती है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल, की मतलब वो सब बता रही होती हैं और फ्रैम्पटन को ये सब कुछ सुन के क्या लगता है, ऑल प्योरली हॉरिबल। उनको तो बहुत ज्यादा हॉरिबल लग रहा है कि वो किस तरीके से एक बर्ड की शूटिंग के लिए निकले थे, बर्ड्स की शूटिंग के लिए, और उसके बाद में वो आए नहीं है 3 साल से, जैसे कि उसकी नीस ने बताया था। तो ये मतलब वो जो पूरी स्टोरी है, और वो भी अब एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर हैं वो इसी रास्ते से आते हैं, मैं उनका वेट करती हूँ, इसलिए ये विंडो ओपन है। तो इस सब चीजों से मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन को तो बिल्कुल हॉरिबल सा लगता है। ही मेड ए डेस्परेट बट not only partially successful effort to turn the talk on a less hasty topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. अब वो देखता है कि मतलब ये जो टॉपिक है ये काफी ही ज्यादा मतलब इस तरीके का हो रहा है डरावना, तो वो चेंज करने के कोशिश करता है इस घासली टॉपिक को, कि मतलब इस भयंकर सा जो भयानक सा टॉपिक चल रहा था कि भाई वो गए थे आएंगे, तो मतलब आप लोगों को भी ऐसा है कि हो रहा है ना थोड़ा सस्पेंस सा कि ये क्या हो रहा है।
तो उसको भी ऐसा ही लग रहा था कि इस टॉपिक को चेंज करो यार, कि मतलब थोड़ा सा और कहीं पे डाइवर्ट करो इस टॉपिक को। लेकिन जो मिसिस सेपल्टन थी वो तो मतलब टॉपिक चेंज ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक्चुअल में मिस्टर फ्रैम्पटन पे ध्यान दे ही नहीं रही थी। वो कंटिन्यूअसली उस ओपन विंडो की तरफ देख रही थी जो कि लॉन की तरफ थी, और जो जस्ट बिहाइंड द मिस्टर फ्रैम्पटन थी, कि मतलब फ्रैम्पटन के जो पीछे थी खिड़की, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। देख लेते हैं एक बार, पहले चैप्टर देख लेते हैं, फिर देखेंगे पिक्चर को कि किस तरीके से ये बना रखी है। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on the tragic anniversary। और जैसा कि उसकी नीस ने बताया था कि आज से सही 3 साल पहले वो लोग गए थे, तो मतलब उसको ये लगा कि क्या यार, कोइंसिडेंटली मैं भी कहाँ पे आके फंस गया हूँ, कि मैं भी आज के दिन ही आना था क्या, जब उनकी ट्रेजिक एनिवर्सरी थी, कि मतलब जस्ट आज के दिन वो निकले थे 3 साल पहले, तो 3 साल हो गए, तो आज इस ट्रेजिक एनिवर्सरी पे मैं इनके घर पे आया हूँ, कि मतलब मुझे आज ही आना था क्या, इस तरीके से सोच रहे हैं। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the terribly widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's alignments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. अब मिस्टर फ्रैम्पटन सोचते हैं कि डॉक्टर्स ने तो मुझे ये कहा है कि तुम्हें कंप्लीटली रेस्ट लेना चाहिए, तुम्हें ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए जो कि तुम्हें मेंटल एक्साइटमेंट दे, कि मतलब ज्यादा बुरा ज्यादा भला एकदम से मतलब कुछ सुनने को मिले, एकदम सडन जो न्यूज होती हैं वैसे। तो इन सब चीजों को और वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज और इन सबको मुझे अवॉइड करना चाहिए, ऐसा फ्रैम्पटन कहते हैं। और उसके बाद में ये कहते हैं कि इस तरीके से मतलब स्ट्रेंजर्स के यहाँ पे जाना, उनसे मिलना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो उसके इलाज में पता नहीं हेल्पफुल है या नहीं है, मतलब रिलेटिंग टू हिज हेल्थ वो सोच रहा है कि उसके लिए सही नहीं है शायद। तो ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। और इस तरीके से मतलब उनके लिए ये सारी चीजें सही नहीं है, वो इस तरीके से कह रहा है। नो, सैड मिसिस सेपल्टन इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट, कि वो सारी अपनी मतलब बीमारी की बातें कर रहा है, मेरे लिए क्या खाना पीना, क्या किस तरीके की दवाइयाँ, किस तरीके से डॉक्टर ने मुझे कहा है, क्या चीज मुझे करनी चाहिए, क्या मुझे नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ वो उसको बताता है मिसिस सेपल्टन को। लेकिन मिसिस सेपल्टन सिर्फ नो कहती हैं, कि वो कंटिन्यू कर रहा है, वो बीच में ऐसे नो कहती हैं कि मतलब उनकी बातों पे जैसे ध्यान ही नहीं दे रही हैं। वो मतलब लास्ट में एक यौन भी करती हैं, मतलब उबासी भी लेती हैं, कि मतलब जब होता है ना कि किसी की बात पे आप ध्यान नहीं देते हो, इंटरेस्ट नहीं लेते हो, इस तरीके से वो रिएक्ट करती है। देन सी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन एकदम से उनका जो लुक है वो चेंज हो जाता है, एकदम से अलर्ट हो जाती हैं वो। इस वो फ्रैम्पटन की बातें सुनकर अलर्ट नहीं होती हैं, वो एकदम से किस लिए अलर्ट हो जाती हैं, हियर दे आर एट लास्ट शी क्राइड, एकदम से कहती है अच्छा हाँ चलो अब वो आ गए। अब आप देख सकते हो कितनी बड़ी विंडो है इस पिक्चर में, और वो लोग ये मिस्टर फ्रैम्पटन के बैक साइड में है, और इधर से लॉन दिख रहा है, और यहाँ पे उसकी आंट है और उसकी नीज हैं, दोनों जो हैं वो खड़े हैं। सॉरी, आगे देखते हैं हम। जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मर्डी अप टू द आईज, और मतलब वो एकदम से ऐसे चिल्लाती है कि बिल्कुल चाय के टाइम पे आए हैं, मतलब शाम को आ गए हैं, और ये तुम देख रहे हो ना कि ये बिल्कुल मड्डी हैं, आंखों तक एकदम मड्डी मड से भरे हुए हैं। दैट मीन्स कि वो जो कह रही थी उस चीज को वो यहाँ पे ट्रू प्रूव कर रही है, कि जब वो आते हैं तो वो काफी मड्डी से होकर आते हैं, मेरे जो कारपेट हैं वो सब गंदे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वो अब भी आ रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और उनके साथ में ये डॉग भी है। ओके, और वो तीनों अपनी गन्स लेकर अपने आर्म्स के अंडर में लेकर वो आ रहे हैं, आप पिक में देख रहे हो। आगे देखते हैं फ्रैम्पटन के साथ में अब क्या होता है। फ्रैम्पटन शिविड स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड्स द नीज विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन। अब फ्रैम्पटन जो है वो थोड़ा सा जो है उस लड़की की तरफ मुड़ता है, उसकी नीज की तरफ, की एकदम सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन की वजह से, कि जैसे सिंपैथी दिखा रहा हो। The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes। और वो जो लड़की थी वो एकदम से हॉरर वाली आंखों से उस ओपन विंडो की देख रही थी, कि जैसे वो डरी हुई हो। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in her seat and
लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। अब एकदम से मतलब एकदम से शॉक लगता है और फ्रैम्पटन भी क्या करता है, एकदम से अपनी सीट से उसी सेम डायरेक्शन में देखता है जहां पे वो लड़की मतलब ऐसे डरावनी सी आंखों से देख रही थी, डरी हुई सी आंखों से, और उनकी जो आंट थी वो भी देख रही थी, तो फ्रैम्पटन भी देखने लग गया, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा है अभी। In the deepening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. They all carried gun under their arms, and one of them was additionally burned with a white coat. Sorry, burdened with a white coat hung over his शोल्डर्स। और इस तरीके से मतलब एक डीपनिंग ट्विलाइट मतलब कि एकदम अंधेरा हो रहा था। थ्री फिगर्स जो थी वो उसमें से वॉक करती हुई आ रही थी, लॉन लॉन में से विंडो की तरफ आ रही थी, और उन्होंने गन्स ले रखी थी अपने आर्म्स के नीचे, और उनमें से एक इंसान ने अपने कंधे पे जो शोल्डर पे व्हाइट कोट लटका रखा था। तो ऐसा कुछ ये देखो, आप देख सकते हो पिक्चर में, काफी छोटा लग रहा है, लेकिन इस तरीके से ही वो लोग आ रहे थे। इन द ओपनिंग, सॉरी ये कर चुके हैं हम। एंड देन ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप्ड क्लोज टू देयर हील्स। और एक जो वो कुत्ता था जिसकी जो स्पेनियल मतलब उसकी ब्रीड थी, तो वो भी उनके साथ साथ में उनके पैरों के पास पास में चल रहा था। नॉइजली दे नियर द हाउस एंड देन ए होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। इस तरीके से मतलब वो नॉइजलेसली वो घर के पास में आते हैं, और एकदम से उन वो आवाज निकालते हैं, और उनमें से एक जना वो जो है वो डस्क के टाइम में मतलब अंधेरा हो रहा है और वही चीज गाता है जैसा कि उस नीस ने बताया था, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। मतलब उसको चिढ़ाने के लिए, उसकी आंट को चिढ़ाने के लिए उसका ब्रदर गा रहा है, तो वही वाली लाइन उसको सुनने को मिलती है। तो अब फ्रैम्पटन के साथ में क्या होता है कि मतलब एकदम से उसको ऐसा लगता है कि जैसे घोस्ट हैं, और मतलब कि क्या कोइंसिडेंस होता है उसके साथ में, वो हम थर्ड पार्ट में अब देखते हैं। फ्रैम्पटन ग्रैबल्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट एंड द हॉल डोर एंड द ग्रेव ड्राइव एंड द फ्रंट गेट विद डिमली नोटेड स्टेचेस इन हिज हैड लॉन्ग रिट्रीट। अब क्या होता है कि एकदम से फ्रैम्पटन उठता है, फटाफट अपनी स्टिक और हैट उठाता है, और हॉल के डोर से होता हुआ ग्रेवल ड्राइव मतलब कि जहाँ पे पथरीला होता है रास्ता, वहां से होते हुए मेन गेट के पास में जाता है, वहां से भाग जाता है। मतलब कि वो एकदम से डर जाता है। ए cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision। और उसको मतलब जैसे ही वो रोड पे पहुंचता है, एक साइकिल वाला आता है, वो एक साइड में अपनी साइकिल ले लेता है, अदरवाइज उसमें टक्कर हो जाती, मतलब मिस्टर फ्रैम्पटन में और साइकिल वाले में, मतलब इतना फुल स्पीड में भागा वहां से। हियर वी आर माई डियर सैड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो, हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। अब वो एक बंदा आता है अंदर और वो कहता है हियर वी आर माई डियर, कि हम आ गए हैं। और वो बंदा वही होता है कि जो विंडो में से एंटर करता है, जिसके पास वाइट मैकिंटोश होता है, वो जो कैरी करके मतलब मे बी वो आंट का हस्बैंड था। और वो ऐसे कहता है कि ये इंसान कौन था जो हमें देखते ही एकदम भाग गया, ऐसे हम जैसे ही हमने एंट्री लिया हमको देखते ही ऐसे किस तरीके से स्पीड से भागा है। A most ordinary man, Mr. नटल सेड मिसिस सैम्पल्टन। मिसिस सैम्पल्टन ने बताया कि एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था जिसका नाम मिस्टर नटल था। He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye and apology when you arrived। और वो अपने मतलब जब जब से मैं आई थी अपनी इलनेस की बातें कर रहा था कि इस तरीके से इलाज चल रहा है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, ये खाना पीना, मतलब इलनेस की बातें कर रहा था अपनी। और जैसे ही तुम आए हमें बिना गुड बाय या अपोलॉजी करते हुए वो मतलब भाग गया। पता नहीं कैसा इंसान था इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मतलब जब बैठा था तो ऐसी बातें कर रहा था और फिर भाग गया एकदम से। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तो भूत तो उसने देखा ही था बेचारे ने। क्यों? क्योंकि आई एक्सपेक्ट इट वॉज स्पेनियल सैड द नीस काल्मली। कि नीस ने फिर एक और स्टोरी बना दी, उसने बोला कि मेरे को लग रहा है कि ये स्पेनियल की वजह से, आई एक्सपेक्ट इट वॉज स्पेनियल, की जिसकी वजह से वो भागा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स। उसने मुझे बताया था कि वो बेचारा डॉग से डरता है। He was once haunted in a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by the pack of dogs, and he had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him.
उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता है, कि एक बार उसके पास क्या हुआ था कि गंगा के बैंक्स के ऊपर उनके साथ में एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत सारे कुत्ते जो थे उनको उनके पीछे पड़ गए थे, और वो रात को मतलब उसके इस तरीके से पीछे पड़े कि उनको पूरी रात जो थी वो एक न्यूली डग ग्रेव, मतलब एक कब्र खोदी हुई थी ताजा ताजा, उसके अंदर वो गिर गया। और वो जो क्रिएचर्स थे, मतलब जो डॉग्स थे, वो पूरे टाइम पूरी रात उसके ऊपर जो थे भौंक रहे थे, दांत दिखा रहे थे इस तरीके से, मतलब गुर्रा रहे थे। तो उसको ऐसी पूरी रात निकालनी पड़ी थी। तो मतलब सोचो उसकी क्या हालत हुई होगी, कि डॉग्स ने क्या हालत की होगी, कि मतलब कितना डर गया होगा वो कि उस नई सी ग्रेव में, और इस तरीके से वो गिर गया। और उसके बाद में पूरी रात वो कुत्ते उसको दांत दिखाते रहे, गुर्राते हुए रहे, भौंकते रहे, इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व। और ये काफी था उसके लिए कि वो अपना जो भी इमोशनल स्ट्रेस और जिस भी बीमारी से वो गुजर रहा था, ये सब कुछ होना उसको नॉर्मल था, कि मतलब उस बेचारे ने पूरी रात ऐसे डॉग्स के बीच में निकाली थी, तो वो काफी डर गया था। रोमांस एट शॉर्ट नोट वॉज हर स्पेशलिटी। और उस लड़की की स्पेशलिटी थी कि वो छोटी छोटी, मतलब छोटी सी थोड़ी सी ही देर में वो इतना मतलब कुछ बना लेती थी अपनी तरफ से, ऐसी स्टोरियां बनाती थी कि सामने वाले को विश्वास हो जाता था। होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ये साकी एच मुनरो की मतलब ये स्टोरी है, जिनको साकी नाम से फेमस हैं, कि इन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है। इसमें जो ये लड़की होती है ना, इसकी वजह से होता है सब कुछ, ये सारी कंफ्यूजन पैदा करती है। जैसे कि कभी भी मिस्टर फ्रैम्पटन ने ये नहीं कहा था कि उन्हें डॉग से इसलिए डर लगता था कि उनके साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं बताया था कि मतलब नर्व ब्रेकडाउन या फिर बैड नर्व की प्रॉब्लम उसे क्यों है। लेकिन उन्होंने अपने अंकल आंट को तो ये स्टोरी सुना दी, और उसे ये स्टोरी सुनाई थी कि वो 3 साल से गए थे। एक्चुअल में वो 3 साल से नहीं गए हुए थे, वो हर मॉर्निंग में जैसा जब भी वो गए थे शूटिंग के लिए, उसके बाद में वो शाम को वहीं से आते थे। काफी बड़ी सी विंडो थी लॉन में से होकर, वो उसी रास्ते से आते थे। वो उनका डेली का काम था, तो वो जस्ट मतलब नॉर्मली वो आए थे वापस। लेकिन जो स्टोरी उस लड़की ने, वेरा ने उसे सुना रखी थी, उस हिसाब से तो वो घोस्ट ही थे ना। तो वो बेचारा डर गया, और उसे पहले से ही इतनी मेंटली प्रॉब्लम थी, और उसके बाद में उसे और प्रॉब्लम में डाल दिया, इसलिए वो इतना डर कर भाग गया था। अब यहाँ पे आंट जो थी उसको भी पूरी स्टोरी नहीं पता थी, क्योंकि उस लड़की ने उसे क्या सुनाया था वो उसके आंट को तो पता नहीं था। इसलिए उसकी आंट को भी उसका बिहेव काफी अजीब सा लग रहा था, कि मैं जब से आई हूँ वो अपनी बीमारी की बात कर रहा है और अब इस तरीके से उठकर भाग गया है। उसे थोड़ी पता था, उसने मतलब इंसिडेंटली ये चीज एक्सेप्ट तो कर ली थी कि उसके हस्बैंड वहीं से गए और विंडो से अंदर आते हैं, और उनके साथ में इस तरीके से डॉग है, और मतलब ये सारी चीजें वो बताती तो है। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वो 3 साल पहले गायब हुए थे और इस तरीके से मर गए थे और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सारी कंफ्यूजन जो पैदा करती है वो लड़की करती है, कि उसकी वो स्पेशलिटी होती है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे वो सारा कुछ वो क्रिएट कर लेती है। और उसी की वजह से ये पूरी जो स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग और हॉरिबल हो जाती है। It's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.